बेटा देखें एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म ऑफ cot a। पिछला एक क्वेश्चन इस पे बेस हमने किया था, एग्जांपल कराया था। अब देखें इस पे बेस ये sin को और बेटा किसको sec को और tan को किसके फॉर्म में लिखना है cot के। तो सबसे पहले बेटा मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये आसान है कि tan a को cot के फॉर्म में tan a बेटा tan a इक्वल टू क्या होगा cot के 1 बाई हम लोग जानता है। अब बेटा किसको लिखना है sec को लिखना है। sec क्या होता है 1 अपॉन cos। अब इस cos को tan cot के फॉर्म में लिखना है। cos को कैसे लिखें, cos को cot के फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 प्लस, अब जरा cot और cos का कोई रिलेशन होता है cot और cos नहीं होता है। cot और cos cot और cosec का होता है cot और 1 प्लस cot और cosec का होता है cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर हाँ होता है कि नहीं कि नहीं होता है। होता है। और आप इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू cosec हाँ लिख सकता है। हाँ और cosec को क्या लिख सकता है 1 अपॉन sin लिख सकता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको क्या चाहिए cos, cosec तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और sin की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप sin इक्वल टू 1 अपॉन क्रॉस मल्टी 1 प्लस cot स्क्वायर यही होगा। हाँ sin 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस क्या और कुछ होगा यही होगा। sin को cot के फॉर्म में आपने ये नहीं लिख पाए, लिख दिया sin को cot को। अब देखो बेटा sin को cot के फॉर्म में, तो ये दूसरी आइडेंटिटी भी आ गई। लेकिन अब एक और बचा, sec क्या बचा sec को cosec के फॉर्म में। बेटा sec और cos का रिलेशन जानते हैं आप? हाँ sec और उसका है या इसी का रिलेशन डाल दो, ये बहुत टफ हो जाएगा। ये इससे भी आ जाएगा, ये 1 अपॉन cos होता है और sin को cos के फॉर्म में लिख सकता है। कैसे लिख सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर ए अंडर रूट में आ जाएगा। ये आप cos के फॉर्म में जिस तरह sin के फॉर्म में किया उसी तरह cos के फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, ये रिलेशन यूज करके, कौन सा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec ये किया रिलेशन यूज। हाँ अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा sec की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 plus tan है और sec ना, और sec इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन cos और ये क्या होगा 1 plus इसको sin अपन tan लिख सकते हैं 1 अपॉन cos की वैल्यू क्या आ गई 1 अरे 1 plus tan स्क्वायर है अंडर रूट अपन में नहीं है सॉरी अपन में नहीं है 1 अपॉन cos की वैल्यू अंडर रूट 1 plus जगह नहीं थी इसलिए बेटा यहाँ लिख दिया। अब आप tan के फॉर्म में थोड़ा चाहिए था, किसके फॉर्म में चाहिए था cot तो tan को cot लिख दो आप। 1 by cot tan इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cot। हाँ दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर आंसर। खत्म। आपने देखा पहले sin को cot के फॉर्म में ना, ये तो सीधा फॉर्मूला है। हाँ अगला बेटा क्या sec को ये है नीचे है नहीं ये है ना sec को cos के फॉर्म में, sin को ये cot के फॉर्म में नहीं सॉरी दूसरा किया था sin को दिस यही है ना, और तीसरा एक किया sec को, इसको रब कर दो वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। sec को cosec के फॉर्म में क्या किया था आपने sec इक्वल टू ये आ गया है हाँ खत्म। 1 2 3 तीनों रिलेशन आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखें अगला क्वेश्चन सेम राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec a। किसके टर्म में sec a के फॉर्म में चाहिए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से sin cos tan cos tan cot cosec cosec बस और sec।
सेक तो सेक तो है ही। सेक की फॉर्म तो सर 5। अब बेटा देखें जल्दी से बेटा, पहले देखें tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? sec और tan के बीच में एक रिलेशन होता है, sec और cos के बीच में भी होता है। cos को कर ले रहे हैं तो sec इक्वल टू क्या होता है जो हमें पता है? 1 बाय क्या होता है? 1 बाय sec sec इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sec। ये ऑलरेडी आप जानते हैं। अब tan और sec का रिलेशन जानता है। क्या जानता है? tan 1 प्लस ये होता है sec स्क्वायर। होता है कि नहीं? तो आप tan इक्वल टू क्या लिखेगा? sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट और tan a इक्वल टू क्या होगा बेटा? अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस a होगा। अब बेटा cot को tan के फॉर्म में, तो tan और cot के बीच में आप रिलेशन जानता है? 1 बाय cot a इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन tan a और tan a की वैल्यू आई क्या? 1 अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। ये ना tan आ गया, cot आ गया, cos आ गया। अब sin चाहिए cosec और cosec। बेटा अगर sin आ जाएगा तो 1 अपॉन sin cosec आ जाएगा। बस sin का वैल्यू चाहिए, तो sin के बहुत आसान। बोलो कैसे? वी नो दैट cos की वैल्यू पता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 तो अब cos का आपको पता है, cos इक्वल टू 1 अपॉन होता है। तो अब sin को किसके फॉर्म में लिख दो? आप cos के फॉर्म में। तो sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस cos स्क्वायर a बेटा cos की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। cos की वैल्यू क्या पुट कर सकता है? sec के फॉर्म में चाहिए 1 अपॉन sec का स्क्वायर खत्म। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन sec a का होल स्क्वायर। खत्म। देखो इसमें sec है, इसमें sec है, इसमें sec, इसमें sec और एक को आप cosec चाहिए। 1 अपॉन कर देंगे। हाँ cosec क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin a और बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय sec a का होल स्क्वायर। इसको और सिंपलीफाई भी कर सकता है। हाँ क्या कर सकता है? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। हाँ एलसीएम ले लेगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 यही होगा। हाँ और क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर a तो इसको क्या ले सकते हैं? sec a अपॉन स्क्वायर है sec स्क्वायर है। स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ ये स्क्वायर है, ऊपर रूट है, हाँ हट जाएगा। तो sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस। समझ में आया? 1 2 1 कराया। अब आप कितना भी क्वेश्चन बना देगा कोई दिक्कत, और ये वन ऑफ द बेस्ट और एक आने की बहुत ज्यादा इसके चांस 90% चांस है। लेकिन आप स्कूल में एक बार देखेंगे तो एक बार आपको जरूर आपका इससे पीछा पड़ेगा। ठीक है, तो देखें अगला क्वेश्चन 1 और 2 हो गए कंप्लीट। तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 3 के दो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराया था। हाँ जरा देखें बेटा, आपको क्या करना है इसको प्रूफ मतलब इसका वैल्यू फाइंड इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बेटा ये sin स्क्वायर है cos और ये 63 है 27। वी नो दैट 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90। अगर दो एंगल का सम 90 होता है तो मेरा दिमाग कहाँ जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री पे। किस पे जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री का केस लगाएगा मींस। और ऐसा इसलिए भी लगाएगा क्यों? क्योंकि ये sin और cos है स्क्वायर वाला। मैंने अभी आइडेंटिटी भी पढ़ा ना। आइडेंटिटी में क्या होता है? कौन सा आइडेंटिटी जानता है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या जानता है? 1। ये स्क्वायर कब होता है? 1 जब ये sin और cos और थीटा क्या हो सेम। यहाँ एक तो एक cos sin है और थीटा भी डिफरेंट है, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट्री से थीटा को sin को cos कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री करके जरा इस sin को मैं क्या लिख सकता है? पहले स्टेप मैं इसका होल स्क्वायर। पहले स्टेप आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेटा ये sin स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है? sin a का दोनों चीजें एक ही हैं। दोनों चीजें बेटा क्या है? एक ही है। चाहे sin स्क्वायर a या sin a का होल स्क्वायर। समझ आया? तो बेटा आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे बेटा? इसको
ठीक है। हाँ, इसलिए कि कुछ बहुत सारे बच्चों को तो आता है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो मैं लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 27 लिख सकता है। हाँ, और इसका क्या लिख सकता है, होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता है। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो खिलवाड़ एक के साथ करेंगे, दोनों के साथ। एक के साथ क्यों ऐसा करेंगे, दोनों के साथ करेंगे सब बराबर। हाँ तो सब सेम ही हो जाएगा। सेम हो जाएगा। एक cos 17 को क्या 90 माइनस 73 लिख सकता है, अगले को एज इट इज ना। अब आप क्या करें, sin 90 माइनस थीटा, वी नो दैट sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा इज अ cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज अ sin थीटा। यही होता है कुछ और, तो बेटा यही आप करेगा तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, और थीटा की जगह क्या है बेटा यहाँ पे 27, और बेटा ये क्या है sin 27। कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या चाहिए, ये क्या हो जाएगा sin, और sin कितना, 73। आपकी चाहत क्या थी, ये क्या ये नहीं sin और cos चाहिए था, एंगल सेम चाहिए था, एंगल सेम है, sin और cos है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू के लिए ना। तो थीटा यहाँ पे क्या है 27, तो काम होगा दिस इज इक्वल टू 1/1, तो आंसर है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं। ओके अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला इसमें उसने रेशियो में लिखा है, इसमें उसने मल्टीपल में लिख दिया, तो डरने की जरूरत है नहीं। आप जरा देखें इन दो एंगल का सम 90 आ रहा है ना, 65 प्लस 25 इज 90, मींस पक्का एक कॉम्प्लीमेंट्री का केस है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ 25 है, 65 है, 25 है, 65 और sin cos है, काम मेरा बन सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, एक के साथ खिलवाड़ करेगा, किसके साथ करेगा आप, sin। तो मैं sin को सबसे पहले ऐसे लिख सकता है 90 माइनस 25 कि नहीं लिख सकता है, हाँ दोनों के साथ मत कर देना वरना सब काम आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा क्या करेगा, इसको sin क्या लिखेगा, cos 25। अरे यार ऐसा बोलेगा, सॉरी मैं गलत था, आप सही है, cos 25 और ये क्या हो जाएगा, cos ओहो 65 करना है, 90 माइनस 65। सब बिगड़, ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 65। 65 करना था यार, ठीक है 65 करना था ना, तभी मैं सोच रहा है कि ये क्या हो जाएगा बेटा cos 65 और इनटू cos 65 और बेटा प्लस cos क्या हो जाएगा, sin 65 कितना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 65 ऑलरेडी है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा cos, इसको मैं ऐसा लिख सकता होल स्क्वायर, इसको मैं sin को भी मैं होल स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं, और वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, 0 to 0, 90 भी इंक्लूड होगा चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखें आप, क्वेश्चन नंबर, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4th है या 5th है, 4th। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, यही है ना। देखें बेटा इसके 4 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जरा देखें, बोला है 9 sec a minus 9 tan a इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू, तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 को कॉमन करेगा, निकालेगा कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर का कोई फार्मूला जानता है आप, हाँ क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 into 1 इक्वल टू क्या होगा 9 होगा ना, दिस इज इक्वल टू 9, ये 9 ही होगा, है ना। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जरा, आप इसको प्रूव दैट करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos थीटा, और sec को क्या लिख सकते 1 हैं, by cos थीटा, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा upon sin थीटा, और cos को क्या लिख सकते 1 हैं। by sin थीटा अब क्या करें, एलसीएम ले लें, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम cos थीटा प्लस sin थीटा, sin स्क्वायर। क्यों, हाँ, ये cos थीटा जो एलसीएम आएगा, हाँ बेटा अगले का क्या आएगा sin, sin थीटा आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ये cos थीटा और -1 हाँ अपॉन
कोई दिक्कत? नहीं। आप दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sin थीटा, इनटू यही ना? sin थीटा इनटू cos थीटा। इसको एक्सपेंड करें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos स्क्वायर sin स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2 sin प्लस 2 sin cos अपॉन sin cos ए सॉरी यही है ना? माइनस 1 -1 अपॉन sin cos sin cos। बेटा ये 1 से 1 कैंसिल हाँ और क्या हो जाए 2 sin थीटा अपॉन sin sin थीटा थीटा कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत? नहीं। देखो ये जगह नहीं मेरे पास 1 से 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 से 1 और sin थीटा कैंसिल होके क्या आएगा? 1 2 सॉरी ये 2 लिखा है 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें sec थीटा प्लस tan 1 माइनस sin। बेटा जब कभी tan sec sin इन्वॉल्व हो तो आप पहला काम क्या करेंगे? सबको sin और cos में कन्वर्ट कर देंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट 1 करेंगे? बाय cos है इसको क्या करेगा? sin है cos है बस खत्म। इसको 1 माइनस sin है अब क्या करेगा बेटा? 1 प्लस sin है अपॉन cos है cos एलसीएम लेगा 1 प्लस sin है अपॉन cos है अपॉन में क्या आ जाएगा? cos है और ये मल्टीपल में 1 माइनस। अब आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर। यही ना? इसको cos स्क्वायर लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन cos कोई दिक्कत? cos से cos कैंसिल तो बेटा क्या आ जाएगा? cos है cos a की वैल्यू क्या? d करो। अगला क्वेश्चन 1 प्लस 10 1, ये तो बहुत आसान है। सीधे 1 प्लस 10 स्क्वायर आइडेंटिटी जानते हैं क्या होता है? sec और नीचे वाला क्या होता है? cosec। cosec sec अपॉन cosec होता है tan sec और sec को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन cos स्क्वायर ना? हाँ। और cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin बेटा a अपॉन b अपॉन c अपॉन d जानते हैं, सबसे नीचे वाला कहाँ? sin अपॉन cos सबसे ऊपर। इसको और अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या? sin लिख सकता है हाँ tan और सुंदर ऐसे लिख सकता है tan थीटा का होल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? d कोई दिक्कत? करा ए थीटा नहीं लिखना है, ये लिखना है बेटा। ये है तो ये लिखेंगे, थीटा होता तो थीटा लिखता। हाँ मैं आपको थीटा वाला जहाँ है थीटा है वहाँ क्या कर लें? a कोई दिक्कत? नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट टू अपडेट करना है आपको। ये लेफ्ट एंड राइट लिखा है आपको। मैं कोई एक पार्ट लूंगा, किसको लूंगा? लेफ्ट एलएचएस। टेक एलएचएस, ठीक है ना? टेक एलएचएस। आप एलएचएस को लिया, ये क्या लिया बेटा? cos से थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ये लिया ना? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin थीटा इसको क्या लिख सकता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं और ये होल स्क्वायर है। हाँ और इसको आप क्या लिख सकते हैं? सिम 1 माइनस cos थीटा और ये क्या लिख सकता है? sin थीटा यही लिख सकता। हाँ इसको और थोड़ा सुंदर लिख सकता है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और इसको sin स्क्वायर। वी नो दैट क्या जानता है? वी नो दैट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और मेरे को ये रिलेशन चाहिए 1 माइनस को नीचे cos चाहिए, sin इसीलिए sin को किसके फॉर्म में लिख देगा? cos के sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस लिख सकता है। तो आप क्या लिखेगा बेटा यहाँ पे? 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 यही होगा। हाँ इसको क्या लिख सकता है? 1 माइनस ऐसे लिख सकता है। हाँ। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्लस b और a माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, बचा हेंस प्रूफ आ गया ना? हाँ ये दिस इज इक्वल टू
RHS. Then LHS equal to RHS. hence कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए cos A अपॉन 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 साइन A। आगे जो बड़ा टर्म लेता है उसको लेते हैं। तो कौन सा, राइट या लेफ्ट? राइट, लेफ्ट। टेक LHS। LHS लेंगे। क्या cos A बेटा दोनों का एलसीएम ले लें आप? हाँ, तो cos स्क्वायर A मैं डायरेक्ट लिख दूं ना? हाँ, और इसको क्या लिखा? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन A इनटू cos A। इसको खोलेंगे तो इसको खोलेगा इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 A स्क्वायर में ये होगा प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन A इनटू cos A। साइन A बेटा इसका हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 1 2 साइन A और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन A इनटू cos cos A। कोई दिक्कत? 2 हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 और ये 2 साइन A। इसको आप क्या लिखेगा? 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस साइन A इनटू cos A। 2 कॉमन ले लेंगे क्या कॉमन ले लें? 2 2 ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन A तो बेटा नीचे क्या होगा? 1 प्लस साइन A कट जाएगा इनटू cos cos A। A। इसने इसको उड़ा दिया 2 अपॉन cos 2 अपॉन cos इसको 2 सेक 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक ये प्रूव करना 2 सेक है। Hence, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 अपॉन 1 माइनस cot प्लस cot अपॉन 1 माइनस 10 इक्वल टू 1 प्लस 10 इनटू आप क्या करेंगे? टेक LHS है RHS बड़ा वाला कौन ये? टेक LHS के बाद आप क्या करेगा? इसको साइन और cos में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट? साइन cos क्योंकि 1 प्लस cot ऑफ 1 माइनस 10 का कोई रिलेशन तो होता नहीं मल्टीपल में आने का। तो आप क्या लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा और नीचे क्या लिखेगा बेटा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा और बेटा इसको क्या लिखेगा? cos थीटा अपन अपॉन sin थीटा और बेटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन यही करेगा। अब क्या करेगा? एलसीएम नीचे का हाँ एलसीएम sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये क्या हो जाएगा बेटा? sin थीटा माइनस ये हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर बेटा इसका अगेन एलसीएम cos थीटा अपॉन sin थीटा और बेटा ये क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा और मल्टीपल में क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब बेटा sin और sin sin स्क्वायर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा? cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। ये होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? मैं सिर्फ बस sin cos में रखा और अभी कुछ नहीं किया। बेटा ये cos ऊपर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा? sin थीटा और ब्रैकेट में क्या रहेगा? cos थीटा माइनस sin थीटा। अब क्या करेंगे बेटा इसके बाद? जरा देखें। इसके बाद आपको दिख रहा है कुछ करने का? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब कुछ दिख रहा है। दोनों में कॉमन टर्म दिख रहा है बस प्लस माइनस का गेम बस प्लस माइनस का तो कुछ इसमें से कॉमन निकाल सकता है। क्या ले लें? sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ये बचेगा। और बेटा ये प्लस लिखा तो इसको क्या हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस। हो जाएगा माइनस क्यों? माइनस कॉमन लेगा तो sin थीटा माइनस cos थीटा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तभी तो बाहर जाएगा इसको ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेगा? अब बेटा क्या करेगा इसके बाद? इन दोनों एलसीएम ले लेंगे cos थीटा sin थीटा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा ये क्या हो जाएगा? sin क्यूब थीटा माइनस और ये cos क्यूब थीटा अपॉन में क्या आएगा बेटा? sin cos sin थीटा
माइनस cos थीटा और बेटा क्या sin थीटा इनटू यही ना ऊपर फॉर्मूला खोल देंगे AQ माइनस BQ। हाँ जल्दी से बताएं AQ माइनस BQ फॉर्मूला क्या होता है? AQ माइनस BQ मैं यहाँ लिखूंगा, इस क्वेश्चन को नहीं बन गया। हाँ जल्दी बोलो AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला बताएं। ये नहीं पता तो A माइनस B का होल क्यूब बताएं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलो AQ माइनस BQ माइनस 3AB माइनस 3AB ये माइनस B ब्रैकेट ये प्लस के नहीं होता है, सब में माइनस। सब माइनस ठीक है ना? AQ माइनस BQ क्या आ जाएगा बेटा? AQ माइनस BQ आप लिखेंगे A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB माइनस, यही होगा। हाँ पुट कर दें AQ माइनस BQ क्या कर देंगे? sin थीटा माइनस cos थीटा होल क्यूब प्लस 3 sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन, यही होगा अपॉन sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, ये किया रहेगा अपॉन इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा। अब आप क्या करेंगे इसके बाद? ये ऊपर वाला खोल देंगे, डरने की जरूरत नहीं, बहुत हैवी है लेकिन बहुत आसान है। ऊपर वाला खोल देंगे, ऊपर वाला खोल देंगे ना, सेपरेट करके लिखेंगे, खोल नहीं देंगे। क्या कर देंगे? सेपरेट। अच्छा ये कॉमन निकाल लें आप, हाँ sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन कर दें तो क्या बचेगा? sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर हाँ, और बेटा क्या बचेगा? 3 sin थीटा cos थीटा बस। और अब बेटा अपॉन क्या बचेगा? sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा और ये क्या बचेगा बेटा? sin थीटा, ये कट जाएगा, ये क्या कैंसिल हो जाएगा? अब स्क्वायर खोल देंगे, आप स्क्वायर खोल देंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ये क्या होगा? a स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा आपको। 2 sin cos, और ये 3 sin थीटा cos थीटा, इसको बट अपॉन में क्या है? sin थीटा sin थीटा। अब आप क्या करेगा? प्लस माइनस ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा? प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 तो 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा? sin थीटा cos थीटा। अब आप क्या करेगा? अब आप इसको सेपरेट करके लिखेगा, कैसे? 1 अपॉन sin 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे 1 अरे 1 अपॉन sin क्या होता है? cosec cosec 1 अपॉन cos ये cosec है sec cosec sec प्लस 1 ये प्रूव करना था। दिस इज प्रूफ, हाँ यही चाहिए था। तो take LHS then you got RHS RHS, then we can say that LHS equal to RHS, hence कोई दिक्कत? बहुत आसान है, बस बहुत लेंदी है। टेन ऑफ कॉट को मैंने साइन कॉस में प्लस माइनस करता गया और एक अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल था क्या? नहीं, कभी नहीं कर पाता। ओके अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos। बेटा अभी तक मैं जितना क्वेश्चन आपके यहाँ कराया उसमें मैंने लेफ्ट हैंड को लिया और राइट को मैंने क्या कर दिया? राइट के साइड कोई छेड़खानी किया नहीं किया, लेकिन ये आपकी बुक में हिंट भी है कि आप इसको सॉल्व करेंगे LHS दोनों को पैरेलल में करके। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होगा कि सिर्फ आप LHS लेके RHS को प्रूव नहीं कर पाएगा या RHS को लेके LHS को प्रूव नहीं, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियसली दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, देन आप प्रूव कर सकते हैं। तो जरा इसको देखें, मैं सेट को क्या लिखूंगा? 1 बाय cos और इसको क्या लिखेगा? 1 अपॉन cos। कोई दिक्कत? इसको भी लिखा रहने दो, मैं जब जरूरत पड़ेगा तो मैं करेगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेगा। cos प्लस 1 ये क्या आएगा? cos कट ही जाएगा cos, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये cos उड़ा दिया। और sin स्क्वायर को क्या लिख सकता है? 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर। cos स्क्वायर। अब आप जानता है क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b और a प्लस, इसको 1 माइनस cos इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस इसको पहले लिखें आप
क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोसी, बस इतना ही। ये कोसी प्लस 1 लिखें कोई दिक्कत नहीं, हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। अपॉन में क्या है 1 हाँ। और ये बेटा क्या हो जाएगा ये 1 1 माइनस कोसी into और 1 प्लस cos A, अपॉन में बेटा क्या 1 minus cos A, 1 माइनस कट जाएगा ये कैंसिल और हेंस cube देखा ना 1 प्लस cos A हेंस cube। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equal to this, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको लेके इसको प्रूव कर देंगे क्योंकि इसमें कई सारे टर्म इसमें ठीक रहेगा ना। तो आप इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ये देखें cos sin 1 बेटा आप बताएं पहला स्टेप आप इसको क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्या किस फॉर्म में करेगा, LHS को सॉल्व करेंगे तो एलएचएस में सॉल्व नहीं करेगा, एलएचएस में सॉल्व करेगा क्या पहला स्टेप, तो नीचे वाली टर्म को हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हां मल्टीपल भी नहीं करना पड़ेगा, ये cos और sin है cos और cot में चाहिए तो वो तो तो ऊपर से कॉमन ले लेगा, हां क्या ले लेगा कॉमन, cos sin ले लेगा हाँ। क्योंकि cos अपन sin cosec होता है और 1 अपन sin सॉरी cos अपन sin cot होता है और 1 अपन sin क्या होता है cosec होता है। तो क्या कॉमन लेना है ऊपर से टेक sin पहले एलएचएस, एलएचएस लिए तो cosec, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आप देखें बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक एग्जांपल जैसे कराया था वैसे ही। क्या करें आप इसको sin कॉमन साइन cos नहीं लेंगे, cos पता नहीं क्यों नहीं लेंगे, साइन क्यों नहीं है पता चला, हां cot चाहिए क्योंकि cot चाहिए और क्या चाहिए cos cosec चाहिए। यही ना, हां कोई दिक्कत, बस मैंने कॉमन एक कैंसिल। अब देखिए cos अपॉन sin को क्या लिख सकते cot हैं A -1 माइनस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं cosec A और नीचे क्या लिख सकते हैं cot A प्लस 1 माइनस cosec A हो गया। हां अब देखें इसके बाद अब थोड़ी सी आसान दिखने लगी। अब जरा देखें कि यही क्वेश्चन था एक एग्जांपल कराया था, बस वहां cot और cos लिखा, वहां क्या लिखा था 10 और यही लिखा था कुछ और, ये एग्जैक्टली यही लिखा था और बस अंतर ये था यहाँ ऊपर लिखा हुआ नीचे लिखा, वहां वहां क्या था 1 अपॉन sec प्लस 10 प्रूफ करना था यहाँ ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, जो नीचे काम करना था वो ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, बात पूरी। हाँ तो जल्दी से बताएं आप लोग, जब आपको किए कराया है तो आप इसको बता भी देगा इसको। हाँ अगला स्टेप क्या करेगा, इसको सर cot और cos को एक साथ लिखें, -1 हाँ तभी मेरा माहौल तैयार होगा ना। cot A minus cos A। अब क्या करेंगे बेटा, अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। हाँ ये वो कैसे बनेगा, Cot- मल्टीपल करना पड़ेगा, cot A प्लस किस चीज का मल्टीपल करना पड़ेगा इसका, cot A प्लस इनटू क्या cot A यही ना, हाँ और प्लस का या माइनस का किसका करें आप, के सो वन को बेटा दो चीजें हैं, 1 को इंक्लूड करें या ना, अच्छा ये 1 को इंक्लूड करें या ना करें, ये 1 को नहीं करेंगे तो प्लस का अच्छा तो आप क्या करना चाहिए, करना चाहेंगे कि नहीं पहले दोनों से आ जाएगा, आप इसको मल्टीपल माइनस दिस -1 करेंगे ऊपर नीचे तब भी आ जाएगा, और आप सिर्फ इसका करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है नीचे से टर्म हटाना, तो आप क्या करेंगे cot A माइनस प्लस का करेंगे, नीचे का टर्म हटाना है। नीचे का टर्म हटाना है, और ये आपने कहां से सोच पाया, क्योंकि cot और cosec का हम रिलेशन नहीं जानते हैं, क्या कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 ना, ऐसे से लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा बेटा, नीचे फॉर्मूला ऊपर नीचे फॉर्मूला ऊपर वाला क्या हो जाएगा cot A प्लस cosec का cot A प्लस cosec का होल स्क्वायर माइनस cosec A का होल स्क्वायर माइनस cot A होल स्क्वायर क्या भी लिखा रहने दो, फिर जब जैसी स्थिति बनेगी ऐसा काम आगे पीछे लिख दिया, हाँ बेटा ये वाला टर्म आगे लिख दिया पीछे लिख दिया, और बेटा नीचे क्या हो जाएगा बेटा जल्दी से बोलो, इसका स्क्वायर दिस स्क्वायर, हाँ तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर
क्या हो जाएगा cot cot स्क्वायर स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर है। हो जाएगा। हाँ और बेटा क्या हो जाएगा प्लस cot ए cotec प्लस प्लस cosec ए। हाँ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस cot। इसकी 1 you know that 1 plus cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 1 नहीं होता है यार 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा cosec स्क्वायर देन cot स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा -1। हाँ -1 इसकी वैल्यू क्या रखेगा -1 -1। तो अभी तो कोई हमने अब तो भाई घूम फिर के आप वहीं आ गए क्या काम मान गया बना क्या अरे इसका वैल्यू 1 रख देगा तो ये -1 आ गया यहाँ ये प्लस आ रहा था कोई काम नहीं बना एक कट जाएगा क्या अच्छा बनेगा बहुत अच्छा देखिए पहले रख के तो देखें और ये बेटा क्या हो जाएगा cot cosec बन तो गया सब काम मैं तो इसी तरह डरवाने को बोला ये क्या है -1 और ये क्या है cot a अगला क्या है cosec a है ना ये इसने इसको बढ़ा दिया बचा क्या जो चाहिए था वही वही तो आ गया cot a प्लस प्लस cosec बेटा जो मैं एग्जाम दिस इज RHS देन RHS इक्वल टू LHS देखा ना हेंस बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 स्टार 10 स्टार 50 स्टार कितने ही मारे ये और जो मैंने एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ठीक है देखा ना ये अगर आपने एक बार नहीं किया ये क्वेश्चन आप क्यों कर पाए क्योंकि मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट मारेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक झटके में आंसर निकालें ठीक है देखें अगला क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है √1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a इक्वल टू दिस बड़ा कौन है ये इसी को सॉल्व जो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है आप किसको लिखते हैं टेक LHS को लिया क्या 1 प्लस sin a 1 माइनस यही करेगा इसके बाद आप क्या करेगा इसको ऊपर नीचे 1 प्लस हाँ ऊपर इसका रूट हटाएगा और रूट कैसे हटेगा जब अंदर क्या आएगा स्क्वायर आएगा अरे स्क्वायर आएगा तभी रूट हटेगा और स्क्वायर आने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा मेरे को क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से इंटू करा देंगे हाँ ऊपर नीचे क्या करेगा 1 माइनस 1 प्लस हाँ प्लस का क्यों नीचे बहुत अच्छा लगेगा जो बोलेगा क्योंकि नीचे वाला टर्म हटाना है हाँ हटाना है मेरे को और ऊपर वाला नहीं हटाना है क्योंकि ऊपर ये लिखा है तो ऊपर क्या हो जाएगा ये देखें होल स्क्वायर 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर और a माइनस b 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बेटा ये क्या होगा 1 प्लस sin a और बेटा ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है यही ना हाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस sin क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन है अपॉन cos है और इसको क्या लिख सकते हैं सेपरेट करके ऐसे 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos है अपॉन cos a 1 अपॉन cos है sec 1 अपॉन cos sec और sin अपॉन cos tan थीटा tan है कोई दिक्कत है इस प्रूफ है ना देन यू गॉट क्या RHS this is equal to RHS then we can say that LHS equal to RHS hence true hence true खत्म अगला देखिए बेटा sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 10 बड़ा ए है वो ये किसको लेगा LHS टेक LHS जनरली आपको बुक में जितना क्वेश्चन दिया उसने बड़ा LHS वाला रखा है तो आप जनरली LHS लेते हैं लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझें जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बहुत ज्यादा टर्म उसको लेते हैं आप ठीक है तो बेटा इसमें से क्या कॉमन लेगा ऊपर नीचे से sin थीटा क्यों कॉमन लेगा क्या मैंने ऐसा क्यों सोचा क्योंकि वहां क्यूब स्क्वायर बन जाएगा नहीं ये 10 हो सर sin अपॉन cos 10 होता है सर मैं इसलिए सोचा और मैं ऐसा इसलिए भी सोचा क्योंकि सर मैं 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर का फार्मूला जानता बट 1 माइनस sin क्यूब 1 माइनस cos क्यूब का आपने कोई मेरे को फार्मूला नहीं बताया फार्मूला मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी
यही लिखेगा, हाँ यही क्या और कुछ, यही ये क्या हो जाएगा बेटा 10, ये 1, इसको आप क्या लिखेगा, 1 को क्या लिख सकता है, 1 को क्या लिख सकता है साइन स्क्वायर, अच्छा सर साइन स्क्वायर से ओके ओके हाँ 1 को क्या लिख सकता है स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पता है ना ऐसा क्यों लिखा और मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है, मैंने ऐसा कोई भी आइडेंटिटी आपको नहीं सिखाया। साइन नहीं तो टेन करेंगे सीधा साइन थीटा अपन कॉस। अरे अभी लिखा रहने दो, इसके बाद में कर लेगा, इसके बाद लिख लूंगा, हाँ ठीक है। अब देखें बेटा जरा, ये सिंपली ये क्या लिखते हैं 10, हाँ बेटा ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो हो जाएंगे ना ऐड। हाँ बेटा नीचे क्या हो जाएगा बेटा ये हाँ। cos स्क्वायर थीटा, हाँ अरे ऊपर नीचे उड़ गया, बचा क्या, टेन थीटा यही चाहिए था कुछ और। यही This is equal to RHS. Then we can say that LHS equal to RHS. Hence प्रूफ। बेटा कहानी इज ओवर। अगला क्वेश्चन लिखें बेटा, अगला क्वेश्चन sin A plus cosec A का होल स्क्वायर cosec plus sec A का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan A cot स्क्वायर, यही ना। तो आप किसको लेंगे LHS, क्यों लेंगे ये क्यों मैं बताया, बड़ा है इसको सिंपली। पहला स्टेप क्या, साइन और कोसेक के बीच में कोई रिलेशन जानते नहीं, जानता है नहीं जानता है, तो फिर क्या जानता है, सबको साइन कॉस में कर देगा, सबको साइन कोस में फिर आप सॉल्व करना चाहेगा। तो ये साइन, साइन अगला क्या होगा प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन होल स्क्वायर बेटा cos A प्लस 1 बाय कॉस ए। अब क्या करेगा, इसमें स्क्वायर लगा देगा, कॉस ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हाँ सॉरी प्लस 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन ए इंटू 1 ये करेगा। हाँ और बेटा इसको करेगा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए, यही होगा ना प्लस, हाँ यही लिख रहे cos स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cos, यही होगा और प्लस 2 यही होगा। अब देखिए बेटा क्या है, इसको सॉल्व करेगा आप, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम पहले ये साइन और एक cos मिलके क्या बनेगा बेटा, मिलके क्या बनेगा, ये साइन और cos साइन कॉस 1 ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 1, तो आप 1 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब क्या बचा बेटा 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर और 1 अपॉन cos ए का, होल स्क्वायर, यही है ना। हाँ और बेटा ये 5 हो जाएगा, इसका एलसीएम आप लेगा तो और क्या हो जाएगा, ये होगा एलसीएम नहीं सॉल्व करेगा, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। अब आप एलसीएम लेना है ना, तो ये क्या होगा cos स्क्वायर है और ये क्या होगा साइन स्क्वायर और नीचे बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आप इसके बाद क्या होगा, ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, तो नीचे क्या प्रूफ क्या करना है 1 अपॉन ये ना हाँ ऊपर। लेकिन अब ये आपके प्रूफ करना बंद नहीं करेंगे, आप इसको सेपरेट करके लिखिएगा। देखो कैसे बेटा, ये 5 ये क्या हुआ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, यही ना, हाँ यही होगा कुछ और इस प्लस साइन भी इधर क्या है, साइन ए साइन स्क्वायर ए, कौन यहाँ पे, यहाँ पे cos हाँ अगला मैं कर रहा हूँ ना, यही ना, हाँ cos से cos कट जाएगा और ये साइन से साइन, तो बेटा क्या 1 अपॉन साइन, हाँ। ठीक है। मेरे को ये थोड़ा चाहिए, 5 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये तो वहीं के वहीं आ गए, हाँ ये तो वहीं के वहीं आ गए। जो बन हाँ। गया उसको, अब बताएं आप क्या करें, एक और ऑप्शन है आपके पास, क्या बताएं, इसको 7 भी चाहिए, ये आया था 5, हाँ ये आया था 5 ना, ये आया था ना 5 की और कुछ आया था, 5 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये यही तो आएगा, करके देखिए नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अच्छा तो कहीं इधर तो नहीं हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2 2 सही है, 4a 5, हाँ सब कुछ सही है। बताएं आप क्या करें,
जल्दी से बोले। ये तो वही के वही आ गया, तो इस स्टेप को क्यों करेंगे हम, ठीक है, इस स्टेप को क्यों करेंगे, इसकी करने की जरूरत ही नहीं, ये तो वही के वही है। अब बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको 1 को आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्यों सर, तब ये सोल्व होगा। इसको अगर ऐसा करेगा तो ये तो वहीं के वहीं आ गए। इस 1 को क्या लिखना पड़ेगा बेटा आपको, इस 1 को, क्योंकि मैंने देखा नहीं था यहाँ 7 चाहिए था, तो ये 5 है, एक 1 यहाँ से एक 1 यहाँ से, तभी 7 होगा। तो अब 1 को लिख सकता है sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर प्लस अपॉन sin स्क्वायर बेटा, इस 1 को क्या लिख सकता है sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर अपॉन बेटा क्या लिख सकता है cos स्क्वायर ना। अब इसको सेपरेट करके लिखेगा, ये 5 ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर और बेटा क्या हो जाएगा cos प्लस cos स्क्वायर अपॉन, अब तो हो जाएगा, और बेटा ये क्या होगा अगला sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर और अगला क्या होगा बेटा cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। दिखने लगा आंसर हाँ कि नहीं आया, दिख गया। आ गया। देखो बेटा sin से sin कैंसिल, हाँ ये आंसर ही है, ये 1 ये 1 7 हो गया, 5 और 5 7 और ये क्या हो जाएगा cot और ये 10 तो कितना 7 प्लस cot cot स्क्वायर प्लस प्लस 10 स्क्वायर। एक प्रूव करना है, hence proof ना, this is equal to RHS, RHS equal to LHS, hence प्रूव कोई दिक्कत। ये दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो वेरी वेरी, ये आप सोच नहीं पाएंगे बात और आप फंस जाएगा वहां, बस यहां तक तो सर बचेगा, यहां पे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये स्टेप कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखें, cosec minus sin sec minus cosec अपॉन 1 plus tan a और cot a, यही ना, क्या करेगा आप, sin cos में बदल देंगे, हाँ आप क्या करेगा LHS लेगा और sin cos में बदल देंगे, और sin एक जैसा बना देगा, 1 upon sin हाँ माइनस sin माइनस sin और क्या लिखेगा 1 अपॉन cos 1 upon cos a माइनस cos माइनस cos, इनटू करा देंगे, बस अब क्या करेगा एलसीएम लेंगे, इनटू नहीं करेगा, एलसीएम लेगा पहले, हाँ एलसीएम हो तो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर और ये क्या होगा sin है, और ये क्या होगा 1 माइनस और ये क्या होगा cos a, हाँ तो ये हो जाएगा cos से, देन आप क्या करेगा ये ऊपर cos 1 माइनस sin cos स्क्वायर है, और ये क्या होगा sin है, और ये क्या होगा और sin स्क्वायर है, और ये cos है, कोई दिक्कत। नहीं अब आप क्या करेगा इनटू करा देंगे, अब इनटू इंटू इंटू ये कैंसिल हो गया, ये तो क्या आ गया आपका, ये हो गया ना कैंसिल, Cos साइन कॉस आ गया, हाँ साइन इंटू, cos इससे आंसर आ रहा है क्या, इससे आंसर आ रहा है क्या, नहीं, आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा एक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नो, ये जो इम्पोर्टेंट जितना सारा बच्चा कर लेगा इसके बाद कोई नहीं कर पाएगा ना, या तो आप पहले कर लें उसको तो आसानी से आ जाएगा, इसको भी जैसे मैंने क्वेश्चन, या आप इसी से भी कर, इससे करेगा तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों, नीचे चाहिए ऊपर का टर्म हटाना, नीचे चाहिए ऊपर का टर्म कब हटेगा, ऐसा तो नहीं उठा के कहीं और ले जाए, ये टर्म नीचे आएगा तभी, और ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 sin a cos a, तभी हटेगा क्योंकि ऊपर 1 चाहिए आपको। अब ये 1 जैसे यहाँ पे 1 को sin स्क्वायर cos a लिखना था, यहाँ 1 को क्या लिखेगा, क्या लिखेगा 1 प्लस sin है, sin स्क्वायर ले गधे हो आप लोग, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और sin a, cos है, आप इसको सेपरेट करके लिखिएगा, सेपरेट करेगा तो ये sin स्क्वायर a अपॉन sin और sin a cos है cos a प्लस cos है, cos स्क्वायर cos स्क्वायर a अपॉन sin है, cos sin a cos है, cos a, कट जाएगा कहीं, बेटा ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बेटा ये क्या बच रहा आपको sin sin अपॉन cos है 10 है, हाँ प्लस cot है, यही चाहिए था, hence देन आपने एलएचएस को लेके क्या दिया, दिस इज इक्वल टू आरएचएस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, कोई दिक्कत। और अगर आप यहां, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद नहीं होता, हो जाता कैसे, अगर कभी क्वेश्चन फंस जाए, आपका दिमाग ना चले, तो आप क्या किया करें, आप एलएचएस को लिए आरएचएस को भी ले लिया करें और आरएचएस और एलएचएस को इक्वल करें, कब,
जब आपका गेम फंस जाए। गेम नहीं फंसेगा तब झटका नहीं निकलेगा। कब करेगा? हाँ, अगर जैसे इसके बाद दिया है आप यहाँ साइन अपन कोस रखोगे, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे एलसीएम साइन कोस आएगा, ऊपर जाएगा, यही बचेगा। तो इससे भी आसान हो जाएगा, इससे भी समझ में आया? हाँ, कि कब आप आरएचएस और एलएचएस को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, मतलब 5th का 9, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है इक्वल टू दिस। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्वेश्चन ही कितना है? 2। कितना क्वेश्चन है? 2। और मैं 3 क्वेश्चन भी बोल सकता हूं। कितने हैं? 3। देखो कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन इसको प्रूव कर देगा, और तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत? तीनों को इक्वेट करना है, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। हम लोग पूरा कर चुके तो इसको भी करेगा। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, इसके इक्वल, किसी के भी इक्वल। तो आप क्या लेते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। कोई दिक्कत? सबसे पहला काम क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 ए 9 सॉरी 10 है। मैं 10 बोर्ड 9 नहीं है बेटा, 10 है, लास्ट यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग गलत हो गया तो पहले से लिखा था 1 प्लस। अब क्या करेगा बेटा? इसको सोल्व, इसको डायरेक्ट पुट करेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर का आप फार्मूला जानते हैं क्या? sec स्क्वायर। और इसका क्या जानते हैं? cosec स्क्वायर। ये होता है ना। और sec स्क्वायर को क्या लिखता है आप? 1 by cos 1 upon cos। और इसको क्या लिखेगा? 1 upon sin। sin स्क्वायर कहां चले जाएगा? ऊपर sin upon cos हो और जाएगा। नीचे क्या आएगा? tan दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया। एक था, अब आप इसको प्रूफ करेगा या इसको प्रूफ करेगा। कोई दिक्कत? तो अगला पार्ट करते हैं। क्या करेगा अगला? आप इसको प्रूफ करेगा। अगला इसको, किसको? 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर ना। अब जरा देखें क्या अगेन क्या लिख सकता है? sin अपॉन cos। और इसको क्या लिख सकता है? cos अपॉन sin। ये प्लस गलत लग गया ना? गलत, माइनस लगेगा यहाँ पे। मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ओके, एलसीएम लेगा क्या हो जाएगा? cos a माइनस sin। और बेटा नीचे लेगा तो क्या होगा? cos। ये cos a हुआ। ये क्या हो जाएगा? sin a माइनस cos a। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या है? sin a। sin a को मैं ऊपर एक स्टेप जंप कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, आप लोग बच्चे नहीं है बेटा। इसमें से cos a क्या कॉमन आ जाएगा? sin a cos a। हाँ, मैं डायरेक्ट नहीं, मैं माइनस, अब ज्यादा जंप नहीं कर रहा, माइनस बाहर निकाला। तो बेटा क्या होगा? cos a माइनस लिख सकता है ऐसा कि नहीं? ऊपर sin a। हाँ, ऊपर क्या लिखेगा? sin a upon cos a tan। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये तो माइनस है, तो क्या बचेगा बेटा? माइनस tan a। और बेटा ये होल स्क्वायर जा रहा है ना, माइनस tan के होल स्क्वायर क्या होगा? प्लस tan स्क्वायर। हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत? ये tan स्क्वायर के इक्वल है, tan स्क्वायर तो ये आपस में इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी कहानी है ना, tan स्क्वायर और a। तो आप क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर हैंस इक्वल टू tan स्क्वायर a। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? बेटा ये कहानी बहुत अच्छे से खत्म। अगले दिन हम आपको आईडी शर्मा के साथ मिलेगा, और स्पेशली इस चैप्टर का दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट वाला आपको आना चाहिए कि कैसे। अगर आप सॉल्यूशन देखेगा तो आप कभी सीख नहीं पाएगा इस प्रूफ दैट को। आप कब सीखेगा? जब आप अगेन एंड अगेन गलती करेगा, क्वेश्चन फंसेगा, तो आप सीख। इसलिए मैं आपको 2-3 क्लास पढ़ाएगा आईडी शर्मा के, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएगा। ठीक है, अगले दिन मिलते हैं। ओके बाय।